Very good morning to all my dear children. I hope you all are free and very good morning to all my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. So children, first of all, I would like to welcome you all in TMI's home-based education. Children, today we are going to discuss about our India. Today we are going to start our chapter number 9, Women Freedom Fighter of India. Right? Freedom, that means आज़ादी. Right? अगर आप पे कोई हुकूमत चलाए, रूल्स रेगुलेशंस अगर आपको कोई दे दे और उसके हिसाब से ही आपको चलना है, सो व्हाट विल बी योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसे होगी, राइट? तो वैसे ही जब हमारा देश अंग्रेज़ों की हुकूमत के नीचे चल रहा था, तब हमारी लाइफ भी बहुत बुरी थी. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उसने बहुत स्ट्रगल करके हमें फ्रीडम दिलवाई है ब्रिटिश के पास से. ओके तो हमारी ये जो फ्रीडम है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. फ्रीडम फाइटर में आपको पता है कौन कौन है? यस, आप बोलोगे गांधी जी है, फिर भगत सिंह है, सुखदेव है, वो सब फ्रीडम फाइटर है, राइट? तो हमें कई वुमेन फ्रीडम फाइटर भी थी उस टाइम पे, जिसने हमारे देश को फ्री करने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत स्ट्रगल किया था. तो चलो आज हम इस चैप्टर में वुमेन फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ जानते हैं. स्टार्टिंग विद द नंबर 1. You can see the picture of this freedom fighter. She is well-known Indian independence activist. She participated actively in public profession during the Satyagraha and was imprisoned. वो जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे ये, और वो बंदीवान हो गए. शी कंटिन्यूड विद हर प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक इनसाइड द जेल अगेंस्ट द पुअर ट्रीटमेंट विद द प्रिजनर्स. प्रिजनर के साथ जो जैसा व्यवहार हो रहा था जेल में, राइट, उसके अगेंस्ट भी उसने कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स किए थे. ड्यू टू दिस, the condition of the prisoner in Tihar jail had improved. उसके ये जो स्ट्राइक और उसके लगातार प्रयास के वजह से जो तिहाड़ जेल है उसमें प्रिजनर की कंडीशंस है, वो उसमें थोड़ा सुधार आया था. तो ये जो फ्रीडम फाइटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरुणा असफ अली. ओके तो यहाँ पे आएगा अरुणा असफ अली. ओके नाउ मूविंग विद द नंबर 2. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस फ्रीडम फाइटर ओवर हियर. She met सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर. वो सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में मिले थे. Who wanted to raise a women's regiment for his Indian National Army. जो चाहते थे कि वुमेन से वो इंडियन नेशनल आर्मी में वुमेन्स की इंडियन नेशनल आर्मी में वुमेन्स के दल यानी कि पलटन है वो बने. She motivated women to join the Indian National Army, all women's regiments, and it was a great success. और वहाँ पे उसने मोटिवेट किया वुमेन्स को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए और वो सक्सेसफुल रहे. She participated in the Indian National Army march to Burma with Japanese Army in December 1944. उसने दिसंबर 1994 में बुर्मा के मार्च में पार्टिसिपेट किया था. She was arrested by the British Army in May 1945. 1945 में वो अरेस्ट हुए थे. She remained under house arrest in Burma, म्यांमार में है, till 1946. 1945 में वो अरेस्ट हुए थे और 1946 तक वो अरेस्टेड ही थे. When she was sent to India at the time of Indian National Army trials. जब वो इंडियन नेशनल आर्मी में वो गए at the time of she was arrested. Okay, so what is the name of this person?
यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन लक्ष्मी. Okay, now moving with the number 3, you can see the picture of this person, and she worked closely with the Mahatma Gandhi during the participants of riots. She joined the Indian National Congress and played a major role in politics. She was elected as a member of drafting committee of the Constituent Assembly. ये महात्मा गांधी के बहुत ही नज़दीक काम करने वाले में से एक है. जब रियॉट्स, दैट मीन्स बंटवारे के जब दंगे चल रहे थे, राइट, शी जॉइंड द इंडियन नेशनल आर्मी, एंड उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था पॉलिटिक्स में, और वो एक मेंबर भी थे. वो इलेक्टेड हुए थे एज अ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? His name is Sucheta Kripalini. Sucheta Kripalini. Okay. Moving with the number 4, you can see the picture of this person over here. She started an underground radio station known as the Secret Congress Radio, which was active for a few months. इसने एक सेक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू किया था, राइट, और वो फ्यू मंथ चला था. ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था 1942 में, तब इसने अंडरग्राउंड सेक्रेट कांग्रेस रेडियो है वो स्टार्ट किया था. ड्यू टू दिस एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी शी वॉज इम्प्रिजन्ड इन येरवाड़ा जेल इन पुणे. इस एक्टिविटी के लिए उन्हें बंदी बनाया गया था पुणे की जेल में, राइट. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? ये है उषा मेहता. ये है उषा मेहता. ओके, नाउ मूविंग विथ द नंबर 5, you can see the picture of this lady over here. She is popularly known as the Nightingale of India. उसको इंडिया की बुलबुल से जाना जाता था, वो पॉपुलर थी. She traveled across various places in India and delivered lectures on the social welfare. सामाजिक कल्याण पर वो लेक्चर्स देते थे, और इंडिया में बहुत सारी जगह पर उसने ट्रैवल किया था. To invoke the woman to participate in the freedom struggle, और औरतों को वो जगाते थे, राइट, वुमेन्स को वो मोटिवेट करते थे इन फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन होने के लिए. शी ट्राइड टू अराउज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू हर लेक्चर. उन्होंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अपने लेक्चर के थ्रू जगाने की कोशिश की थी. शी सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेडी? What is the name of this freedom fighter? यहाँ पे आएगा सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू. ओके, moving with the number 6, you can see the picture of this lady over here. She is a freedom fighter. She was a freedom fighter. Okay, she was a lady of Irish origin who joined the Indian National Congress and gave it a new direction. उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन होकर वहाँ पे नई डायरेक्शन दी थी. She supported Indian self-rule, self-governance and started Home Rule League with Lokmanya Tilak. This organization had many branches in India which motivated people to protest and demonstrate for home rule in India. So what is the name of this lady? यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट. Moving with number 7 and the last, you can see the picture of this freedom fighter over here. Throughout her life, she struggled for the Indian independence. उसकी लाइफ, throughout her life, right, उसने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था. ऑन
22nd August 97, she unfurled the Indian flag in सतगढ़, जर्मनी। जर्मनी में उसने इंडिया का फ्लैग है वो अनफ्लॉग किया था, राइट, फरकाया था। While attending the International Socialist Conference and raised her voice for the human rights and equality in India, she was exiled till 1935. So, what is the name of this lady? What is the name of this freedom fighter? यहाँ पे आएगा मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे आंसर। ओके, नाउ रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर इन विच यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो वर्ड्स है वो किसने किए थे और उसका आंसर आपको कहाँ पे, यहाँ पे लिखना है। ओके, यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द इंटरनेट। व्हेन वुमन वोम वी कॉल अबला, जब जिन्हें हम अबला कहते हैं, जब वो सबला यानी कि स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ऑल दोज हु आर हेल्पलेस बिकम पावरफुल, वो जो हेल्पलेस है उनको भी पावरफुल बना देते हैं। तो ये वर्ड से वो किसने कहा था वो आपको यहाँ पे फाइंड करके लिखना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट द नो द फैक्ट। Kamala Devi Chattopadhyay, an Indian freedom fighter, became the first Indian woman to be arrested by British governor। ये जो पहली महिला थी जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था। She was a woman volunteer of the team announced by Mahatma Gandhi in the famous salt satyagrah 1930 to prepare salt at the Bombay branch front. She was arrested for entering the Bombay Stock Exchange to sell the packet of the salt banned by the British। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जिस पे बैन लगाया था उसी को सेल करने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस सोल्ट पे बैंड लगाया था, राइट, कि वो नहीं बिक सकता, उसी सॉल्ट को बेचने के लिए वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंच गए और उसी के लिए वो अरेस्ट हो गए, राइट। एंड सी स्पेंड ऑलमोस्ट 1 year इन द प्रिजन, वो ऑलमोस्ट 1 साल तक जेल में रहे थे। ओके, सो वो कौन थे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। नाउ मूविंग विद the quiz time of this chapter, number 1. Moving with the quiz time of this chapter, जिसमें number 1, she was the first woman in India to hold a cabinet post। कैबिनेट की पोस्ट संभालने वाली पहली वुमन कौन थी? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, विजया लक्ष्मी पंडित। She was the first Indian woman president of India। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट में पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे आएगा सरोजिनी नायडू। नंबर 3, शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फोनिक्स सेटलमेंट नियर दुर्बन। तो यहाँ पे क्या आएगा? कस्तूरबा गांधी। Number 4, she was the first woman in India to be elected as a chief minister of a state। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सुचेता कृपालिनी। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 वुमन फ्रीडम फाइटर है वो कंप्लीट किया है। कंप्लीट दिस चैप्टर विथ गुड हैंड राइटिंग एंड सेंड मी इन माई न्यू ईमेल एड्रेस, दैट इज tejalwadel.tmis.8@gmail.com। ओके, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर आप अपना होमवर्क सेंड कर देना। थैंक यू। जय हिंद।